गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज 9.1 के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में रीड करता हूं, आप भी अपनी बुक में देखें। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। कितना अच्छा क्वेश्चन, आप देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degrees and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degrees. The tower is 50 meter high. Find the height of the building. तो एक आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, एक मीनार है और एक भवन है। तो स्वाभाविक जो है मीनार की ऊंचाई ज़्यादा होगी भवन से। ठीक है, तो मैं बना लेता हूं, एक मैं मीनार बना लेता हूं और एक मैं भवन बना लेता हूं। ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक मीनार है। ठीक है, पी क्यू आप मान लीजिए मीनार है और यहां एक भवन खड़ा है। इधर ये कोई भवन है, ये वाला। ठीक है, ये भवन है। आप मान लीजिए भवन को ले लेते हैं ए बी। ये भी कोई भवन है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का पाद बिंदु फ्रॉम द फुट ऑफ द मीनार, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हाउस इज 30 डिग्री। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इसको आप ज्वाइन कर देंगे तो दिस इज रियली 30 डिग्रीज। ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो मीनार का पाद है ना, उससे भवन का टॉप देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण बना 30 अंश। क्लियर हो गया? फ्रॉम द फुट ऑफ द मीनार द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हाउस इज 30 डिग्रीज। दूसरा आपसे क्या कह रहे हैं इसमें, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन का पाद बिंदु, पाद मतलब फुट, जहां वो जमीन पर टच कर रहा है, यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मीनार फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हाउस इज 60 डिग्रीज। इनको भी ज्वाइन कर लीजिए। ये दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। ये एंगल आपका 60 डिग्रीज है। और क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, ये मीनार है और इसकी ऊंचाई है 50 मीटर। 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है, ये दिया हुआ है। द हाइट ऑफ द मीनार इज 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। भवन की ऊंचाई ये चाहिए आपको ए बी, इसको मैं किसी टाइप पर मान लेता हूं एच। भवन की ऊंचाई कितना मान दिया, एच मान दिया, एच मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपको ये एच ज्ञात करना है। तो यहां आप देख रहे होंगे कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी हुई है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। बस ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आप एग्जैक्ट समझ गए होंगे कि क्या करना है। अब मैं ले लेता हूं, देखिए डियर स्टूडेंट, माना PQ मीनार और AB एक भवन है। एक भवन है जिसके
ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, थोड़ा लिखना पड़ता है, जिसकी ऊंचाई कितना है, h मीटर है। ये भवन की जो ऊंचाई है ये h मीटर है। ठीक है, भवन के पाद बिंदु B से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ठीक है, भवन के पाद बिंदु B से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के पाद बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है डियर स्टूडेंट, 30 डिग्री है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। ठीक है डियर स्टूडेंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब यहां पर लिख देंगे लेट PQ is a मीनार and AB is a building of h meter. ठीक हो गया, from the bottom of house B, the angle of elevation of top of the minar is Q. Top of the minar is 60 degrees and ठीक है डियर स्टूडेंट, and from the bottom P of minar, the angle of elevation of the top of the house is 30 degrees. Let PQ is a minar and AB is a building of h meter height. Okay. From the bottom of the house B, the angle of elevation of the top of the minar is 60 degrees, and from the bottom P of minar, the angle of elevation of the top of the house is 30 degrees. तो हमको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पूरी स्टोरी आप समझ गए होंगे। अब चलिए, अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ। ऐसा आप लैंग्वेज थोड़ा लिख देंगे जरूर, जो फिगर आपने बनाया है उसमें क्या क्या है उसको थोड़ा लिख देंगे डियर स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन में ही शामिल है। सब थोड़ा लैंग्वेज लिख दीजिए, जो फिगर बनाया, फिगर क्या कहता है आपका। अब आप देखिए, अब मैं ले लेता हूं क्या, आप देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। फिलहाल इधर वाला भूल जाइए, केवल इसको देखिए। इस वाले में देखते हैं समकोण त्रिभुज QPB में in right angle triangle QPB
राइट एंगल ट्राइंगल QPB में tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये आप जानते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो tan थीटा के रूप में दिया जाएगा। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसको लिख दीजिए 50 और बेस है आपका PB। ठीक है दोस्तों, तो tan 60 की वैल्यू कितने होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो दैट इज इक्वल टू 50 ओवर PB। और PB निकालेंगे, इस PB की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, PB इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 50। यदि आप PB की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हो गया आपके पास 50 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया। ठीक हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए, तो PB इज इक्वल टू 50 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो PB कितना बना डियर स्टूडेंट, आप देखिए मैंने हर का क्या किया, परमीकरण, ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। यहां स्क्वायर रूट ऑफ 3 से हम मल्टीप्लाई किया, यहां किया, अभी तो 3 बन जाएगा, ये हो गया 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3। तो जो बेस आपका बना यहां पर, ये बन गया आपका 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3। ठीक है। अब मुझे तो ये चाहिए, हाइट चाहिए भवन की, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट चाहिए, तो मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं, ये वाला समकोण त्रिभुज ले लेता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये भी 90 डिग्री हुआ, ये पूरा 90 डिग्री है। ठीक है, यहां आप देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABP समकोण त्रिभुज ABP में, समकोण त्रिभुज ABP में, अब ये 90 डिग्री एंगल हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका ये एंगल क्या है, 30 डिग्री, ये एक्यूट एंगल हो गया। इसके सामने का साइड ये लंब हो गया और ये आधार बन गया, तो आप लिख देंगे tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू tan 30 अंश बराबर, ये हाइट मैंने h मानी हुई है, इस 30 डिग्री के लिए ये हाइट हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan 30 लिखूंगा तो AB मीन्स h माना हुआ है, डिवाइडेड बाय बेस मतलब 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट यदि आप h की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो आप लिख दीजिए 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3 इंटू tan 30 डिग्री, तो h बराबर हो जाएगा 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3 इंटू tan 30 निकला आपका 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कट गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ 50 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कट गया, तो आपके पास h बना, h इज इक्वल टू 50/3, और 50/3 को 50 में 3 से डिवाइड करेंगे, तो आप देखिए 3 1 जा 3, 2 आ गया, 3 6 जा 18, 2 बच गया, तो इसको लिखा जा सकता है 16 2/3 मीटर, ऐसा लिखा जाता है इसको, 16 2/3 मीटर। तो आप लिख दीजिए भवन की ऊंचाई बराबर 16 2/3 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 16 2/3 मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में आपने एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, तो इस रूप में लिखेंगे आप, यहां पर आप देख रहे हैं हाइट निकल गई, हाउस की जो बिल्डिंग है उसकी हाइट निकल गई है 16 2/3 मीटर। तो आप देख रहे होंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन कितने आसान बन जाते हैं। ठीक हो गया, हाइट निकालना हो, बेस निकालना हो, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े,
उनका यूज करके हम काफी कुछ अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखिए आप स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है इसको देखिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। टू poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From the point between them the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degrees and 30 degrees respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the pole. ठीक है, distance of the point, find the height of the poles and the distance of the point from the pole. Okay, आपको दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर कि एक 80 मीटर चौड़ी कोई रोड है, 80 मीटर चौड़ी कोई रोड है। मैं लिख लेता हूं ए बी, ये रोड है और इसकी चौड़ाई है 80 मीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे हम काम करेंगे। ठीक है, ओके। एक साइड रोड का ये है, एक साइड रोड का ये है। चौड़ाई है ना रोड की ऐसी, ठीक है, ये इतनी चौड़ाई की रोड है, इतना विड्थ है उस रोड की। तो एक क्या है दोनों तरफ, हाँ पोल है। ये चौड़ाई होगी 80 मीटर। एक पोल यहां खड़ा है, एक पोल यहां खड़ा है, सड़क के दोनों किनारों पर, बीच में सड़क होगी। एक पोल यहां खड़ा है, एक पोल यहां खड़ा है। तो यहां मान लेते हैं एक पोल आपका ये है ए सी, एक पोल मान देते हैं, और दूसरा पोल, अब इनकी क्या दिया हुआ है कि इनकी हाइट सेम है। पोल की हाइट क्या है, सेम हाइट है। ये आपका माना डी पॉइंट है। तो किसी टाइम पर मैं पोल की हाइट मान लेता हूं एक्स मीटर, और दिया हुआ है कि दोनों पोल समान ऊंचाई के हैं या समान लंबाई के हैं, तो ये भी आपका एक्स मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि यहां कहीं एक पॉइंट है, एक पॉइंट है कहीं यहां इस रोड पर, जहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री और दूसरे वाले के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, देख रहे हैं, देखिए 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखिए डियर स्टूडेंट, ये रोड है 80 मीटर वाइड। एक पोल यहां खड़ा है, एक पोल यहां खड़ा है, परंतु दोनों पोलों की लंबाई सेम है। एक्स मीटर मान ली मैंने। यहां रोड पर एक पॉइंट है, मैंने कहा माना एक पॉइंट आपका पी पॉइंट है। इस पॉइंट से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन, रोड पर एक पॉइंट है, रोड पर एक बिंदु है, वहां से इस वाले पोल का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इस पॉइंट पी जो कि रोड पर कहीं एक बिंदु है, उससे इस पोल के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसी बिंदु से इस वाले पोल के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो एक तो आपकी पोल की हाइट चाहिए, सेम हाइट के हैं, मैंने एक्स माना, एक तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पोल से ये बिंदु कितना दूर है और इस पोल से ये बिंदु कितना दूर है। ठीक है, तो किसी टाइम पर मैं डियर स्टूडेंट क्या लिख देता हूं, मैं इस डिस्टेंस को लिख देता हूं y। ये डिस्टेंस माना y है, ए पी वाई है, तो ये कितना बच जाएगा 80 माइनस वाई। ठीक है ना, यहां से यहां तक y मान लेता हूं, तो यहां से यहां तक कितना होगा 80 माइनस वाई, क्योंकि पूरा 80 है, इधर y है तो इधर कितना हो जाएगा 80 माइनस वाई। ठीक है, तो आप लिख दीजिए लेट ए सी एंड बी डी आर poles of equal height x and
AB is a road, AB is a road of, ठीक है, AB आपको रोड दिया हुआ है 80 मीटर वाइड. Let AB is a road of 80 मीटर wide and from a point P on the road, the angle of elevation, of top of poles B R लिख दीजिए, R 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज respectively. Let P point is distant y from A and 80 minus y distant from B. ठीक है, पूरी कहानी लिख दी मैंने. ये पोल x मीटर के हाइट के हैं, ठीक है. इस कोई पॉइंट P है, वहां से इस पोल की एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री इसके टॉप का, और इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री. इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है. ये जो पॉइंट P है, मानो उसकी डिस्टेंस यहां से इस पोल के बॉटम से इस पोल के पास से y है, तो इस P की डिस्टेंस इस पोल के पास से कितना हो जाएगा 80 माइनस y. ठीक है, तो आप लिख दीजिए, माना AC व BD, ठीक है ना, AC व BD दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाई x मीटर है. ठीक है, सड़क का एक बिंदु P जो कि A से y मीटर और B से 80 माइनस y मीटर है, इन खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश. ठीक है, जो हमने माना हुआ है वो मैंने सब लिख दिया. ए सी और बी डी दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाई x मीटर है. सड़क पर एक बिंदु P है जो कि A से y मीटर और B से 80 माइनस y मीटर है. इन खंभों के शिखर का उन्नयन कोण P से 60 डिग्री व 30 डिग्री. ठीक है, ये लैंग्वेज लिख दीजिए. अंडरस्टैंड. अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं. आप देखिए, क्वेश्चन आपके सब एक तरीके के हैं और सारे सरल हैं. अंडरस्टैंड. अब आप देखिए, कैलकुलेशन करता हूं. राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला समकोण त्रिभुज लेता हूं पहले, x मीटर है. ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल CAP में, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये 60 डिग्रीज है, ये 90 है. ठीक है, ये 90 60 है. इसके सामने का साइड ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस. तो tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू x बाई वाई. tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो x बटी वाई इज इक्वल टू tan 60. tan 60 वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हो गया x बाई वाई. दिस इंप्लाइज दैट e स्क्वायर रूट ऑफ 3y. इक्वेशन नंबर हो गया 1. x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3y. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल किसमें? DBP में.
ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल DBP में tan 30, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, tan 30 लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर तो x है ये, और बेस हो जाएगा 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई, और tan 30 आप जानते हैं 1/√3 होता है, ठीक है दोस्तों। इसकी मल्टीप्लाई यहां और इसकी मल्टीप्लाई यहां, तो दिस इंप्लाइज दैट 80 माइनस वाई इज इक्वल टू √3x। अब ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब सिंपल सा आपने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू √3y इन इक्वेशन 2। समीकरण 2 में क्या रख दूंगा मैं, x इज इक्वल टू √3y रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो क्या बन जाएगा 80 माइनस वाई, ये तो वही है, इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू यहां से रख रहा हूं √3y, तो दिस इंप्लाइज दैट 80 माइनस वाई इज इक्वल टू √3 और 3y, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो 80 इज इक्वल टू 3y प्लस वाई, दिस इंप्लाइज दैट 4y इज इक्वल टू 80, 3y प्लस वाई 4y इज इक्वल टू 80, तो y कितना हो गया 80/4, ये हो गया 20। तो यहां पर आंसर लिख लीजिए, y की वैल्यू तो आ गई 20, ठीक है दोस्तों, y आपका 20 आ गया। अब आप देखिए x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, y की तो निकल गई, तो x की निकाल लीजिए। देखिए आपके पास क्या है, सिंस x इज इक्वल टू √30y, तो x इज इक्वल टू √30, सॉरी x इज इक्वल टू √3y, ठीक है, तो x इज इक्वल टू √3 इंटू y, y की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है, तो ये आ गया 20, x इज इक्वल टू 20 √3, ठीक होगी। अब ध्यान दीजिए x क्या है, अब आप आंसर निकालिए डियर स्टूडेंट। देखिए एक तो y निकल गया, देखिए जो जो आपको चाहिए वो सब निकल रहा है। एक चाहिए आपको x, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई कितने हैं डियर स्टूडेंट, x माना हुआ है, x है तो ये 20 √3 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ द पोल्स, पोल की हाइट तो आपकी निकल गई, क्योंकि दोनों पोल x मीटर है, x मीटर है, तो दोनों पोल, ये पोल भी 20 √3 मीटर का हुआ और ये पोल भी 20 √3 मीटर का हुआ, ठीक है। सड़क पर बिंदु P की दूरी बिंदु A से, ठीक है, सड़क पर बिंदु P की दूरी बिंदु A से, और बिंदु A मतलब, बिंदु A का मतलब क्या हुआ, आप लिख लीजिए खंबे AC से, ठीक है, ये खंबा आपका, इससे इस P की डिस्टेंस कितनी है, आपने माना था y, तो ये आपका 20 मीटर आ गया, ठीक है। इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से खंबे के आधार से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या थी y, ये 20 मीटर आ गया। ये जो बिंदु P माना हुआ था हमने, जहां से 19 कोण निकले हुए हैं, वो डिस्टेंस आपकी 20 मीटर आ गई, ठीक है। अब B से सड़क पर बिंदु P की दूरी बिंदु किससे, B से, खंबा BD से कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए 80 माइनस वाई है ना, तो 80 माइनस वाई मतलब 80 माइनस 20, वाई की वैल्यू 20 है, ये हो जाएगा 60 मीटर। आप समझ रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल AC इज y, that is 20 meter, and distance of this point from B means from the bottom of the
पोल बी डी इज 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई मतलब 80 माइनस 20, 60 मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, 3 आंसर हो गए। ये एक्स आपका, इसके हाइट निकल गई कितने, ये निकली 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकल गई। और ये जो वाई था ये आपका कितना निकल गया, इसको देखिए आप, ये जो पॉइंट यहां पर आपके पास था ये, ठीक है, जो पॉइंट पे आपने माना हुआ था यहां से 20 मीटर है, और इस पॉइंट बी से, इस पॉइंट बी से ये पॉइंट पी 60 मीटर है, यहां से 20 मीटर है। भाई ये आंसर निकालना था। आ रहा समझ में ठीक से? तो इस रूप में एक क्वेश्चन करना है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।